मतलब मियाँ साहब के जो जैमर वाली गाड़ियां भी थी, एम्बुलेंस भी थी, वो तमाम प्रोटोकॉल था जो वजीर आजम के पास। इन हालात में जब ये लोग भी ये चाहते हैं जी कि वो निकले, और ये उनका जमहूरी राइट है। लोग आ रहे हैं। देखिए, ये तो हो नहीं रहा है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ये अवाम जबरदस्ती कर रही है। ये कि मेरे सामने आएगा तो आंखें बंद कर लूंगा, ये साइफर नहीं है, ये माएँ बहनें बेटियां इनके केसेस है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका, बार बार कहता हूँ, कुत्ते के गू के बराबर एक आम आदमी की हैसियत नहीं है इस मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक पतीन हमारे साथ हैं। गोलियों की बौछारें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन जारी हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी वहीं पर हैं और लहू लहान कारकुनान भी वहीं पर हैं। बड़े ऐलानात हुए हैं। कल एक और बड़ा वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है क्रक में। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीतेंगे? ऐसे मतलब आमतौर पर जो हालात हैं, जीतते हुए मियाँ साहब को जितवाते हुए तो नजर आ रहा है। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि कोई और आता है ना कि हमें जलसा करना है, हमें कन्वेंशन करना है, हमें अपनी कोई गैदरिंग करनी है, तो उसके लिए पुलिस मौजूद होती है, पुलिस पानी पिलाने को मौजूद होती है, सरकारी वसाइल होते हैं। हमने वासा को, एलडीए को, दीगर महकमों को, इनको उनके लिए काम करते हुए देखा, फैसिलिटेट करते देखा, ठीक है ना, फैसिलिटेट करते हुए देखा है। मोहसिन नकवी की निगरां हुकूमत पंजाब में खास तौर पे पूरी तरह से फैसिलिटेट करती है। नवाज शरीफ को किया 21 अक्टूबर। आज मियां नवाज शरीफ सियालकोट गए और सियालकोट जाने के लिए घर से निकले मियां नवाज शरीफ। अब शेर अफजल मरवत साहब की बाद में बात कर लेंगे। तो एक्स वजीर आजम प्लस का प्रोटोकॉल मियां नवाज शरीफ के पास था। मतलब दो मरियमों ने फुटबॉल खेला वहां पर। वो तो दो मरियमों का फुटबॉल बाद में, लेकिन ये जो मियां साहब यहाँ से उनको पास लेके निकले, मतलब मियाँ साहब के जो जैमर वाली गाड़ियां भी थी, एम्बुलेंस भी थी, वो तमाम प्रोटोकॉल था जो वजीर आजम के पास होता है, एक्स वजीर आजम के पास भी नहीं। और उसके साथ मियाँ साहब जो है वो निकले। तो अगर ऐसे ही करना है तो मियाँ साहब को ऐसे ही दे दिया जाए। पूरा मुल्क एक एक्सरसाइज में पड़े, पूरा मुल्क उस एक्सरसाइज में पढ़ने के बाद घरों से निकले। और उसके अलावा ये जो बाकी जमातें कोशिश कर रही हैं, कोशिश तो कर रही है ना, जैसी भी कर रही हैं, वो जो कोशिश कर रही है, उस कोशिश में क्या हो रहा है कि ठुकाई हो रही है। उस ठुकाई से पहले, कोशिश से भी पहले वाली रात में और एक रात और पहले आके घरों से बंदे उड़ जाते। अगर ऐसे मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन जीतना है तो इससे कहीं बेहतर है कि ऐलान कर दिया जाए कि मियां साहब ये आपका तो कह तो रहे ना कि बात हो गई है। नहीं, मतलब अब तो दे दिया जाए। उसके बावजूद भी मतलब ये जो बाकी जमातें, लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज जो है, ये एक अदद अपरदीर में वर्कर्स कन्वेंशन था। मुझे इस वर्कर कन्वेंशन की जो हम फुटेज दिखाने अपने नाज़रीन को, ये फुटेज देखिए और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा देखिए। वर्कर्स कन्वेंशन ही जलसा देखिए, ठीक है, ये देखिए। और इसके मुकाबले में परवेज खटक खाली कुर्सियों से ठाठे मारता हुआ समंदर, ठीक है ना, वो मतलब समंदर का हम वजन एक और लफ्ज होता है, वो मैं बोलने वाला था। अच्छा, तो परवेज खटक जो है वो उनसे खिताब कर रही हूँ, वो देखिए और ये देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब बाकियों के लिए सिक्योरिटी होती है और यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बाकायदा, आज सुबह की फुटेजेस में देखा आपने क्या हुआ है? बिल्कुल, वहां गोलियां चली हैं, पुलिस वालों ने आगे बढ़ के, मतलब जवाबी नहीं, आगे बढ़ के पत्थराव किया है। और उससे पहले तो उन्होंने एक एक सड़क बंद कर दी, कनेक्टिंग रास्ते बंद कर दिए। कन्वेंशंस हुई है ना जो शेर अफजल मरवत साहब ने लीड की है, और देखा है लोगों का प्यार इमरान खान साहब से, वो करीब हैं तो लोग उनके करीब हैं। देखिए, बात यह है कि इन हालात में जब ये लोग भी ये चाहते हैं जी कि वो निकलें, और ये उनका जमहूरी राइट है ना, इस तरह से कैसे किया जा सकता है? उमर अयूब साहब ने ट्वीट भी किया है कि अर्जेंट दीर बाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन को केपी पुलिस सबूताज करने में मसरूफ और वर्कर्स कन्वेंशन की जगह की तरफ वर्कर्स को जाने से रोका जा रहा है। गुज़श्ता दिन ही इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के अहकामात सब निगरान हुकूमतों को जारी किए थे। हम इस बात को फिर ये समझें कि इलेक्शन कमीशन अपने मनपसंद अहकामात को यकीनी बना सकता है और बाकी अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे।
इलेक्शन कमीशन को आईजी केपी, चीफ सेक्रेटरी केपी और वजीर आला केपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए मुझे एक चीज़ बताइए, मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा ना। इमरान खान पे तौहीन अदालत का, फवाद चौधरी पे, लोगों पे भी केस भी वहाँ पे चलना है, ठीक है ना। तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तौहीन इलेक्शन कमीशन, ये भी केस चलना है। मतलब वहाँ फर्रुख हबीब जो इस्तेहकामी हो गए, वो फर्रुख हबीब जो हैं वो इस्तेहकामी होने से पहले हमें क्या बता रहे थे कि नून लीग का भी फॉरेन फंडिंग का केस, पीपल्स पार्टी का भी फॉरेन फंडिंग का केस, और यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक एक डोनर की रसीद थी। वहाँ क्या है, और वहाँ जो है वो पड़ा हुआ है, वो केस पड़ा हुआ है सर्द खाने में, मुसलसल पड़ा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं कर रहा। मुझे इलेक्शन कमीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है जिसकी आप बात इंसाफ को जलसे करने दिए जाएंगे, क्योंकि कन्वेंशन तो हो रहे हैं, कुछ पाबंदियों के तहत हो तो रहे। देखिए ये तो हो नहीं रहा है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ये अवाम जबरदस्ती कर रही है, ये इसकी मुझे मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे तो शिकायत है काजी फायज ईसा से। और अब चूंकि उन्होंने खुद मना कर दिया है कि साहब मत लिखें, उन्होंने खुद मना कर दिया कि सर मत लिखें, ठीक है ना, वो भी सरकारी अफसर ही है ना। तो मुझे तो शिकायत है वो तो काजी फायज ईसा से, तो बाकी कौन से गैर आईनी है? नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेट्स है ना, उनके लिए कहा गया है। तो मतलब भाई इसी मुल्क के कानून के तहत आते हैं ना, और कहाँ आते हैं? मतलब घर से आ जाता है कोई उठ के कि मैं आ गया, मैं अफसर हूँ। नहीं, एक तकर्रुरी होता है ना उनका। काजी फायज को तनख्वाह कहाँ से मिलती है? हुकूमत पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान में पैसा कहाँ से आता है? रियासत पाकिस्तान टैक्स पेयर बनी है ना, या फिर कर्जे का पैसा है, वो कर्जा भी कौन देता है? अवाम। तो फिर काजी फायज ईसा को भी तनख्वाह वहां से मिलती है, और कमिश्नर को भी तनख्वाह वहां से मिलती है, डाकिये को भी तनख्वाह वहां से मिलती है, चपड़ासी और क्लर्क को भी तनख्वाह वहां से मिलती है, ठीक है। तो जब उन्होंने मना कर दिया है तो ये आईनी गैर आईनी कुछ नहीं होता, ठीक है, और उन्होंने खुद कहा है। तो काजी फायज ईसा से शिकायत होनी चाहिए ना, क्योंकि आप साहब कहें ना कहें, ठीक है, लेकिन आप कंडक्ट शो करें, आप एक्सीलेंसी, इज्जत माब, ऑनरेबल ये ना लगाएं, लेकिन बात ये चले ठीक है चीफ जस्टिस है, सही है, तो जस्टिस है ना, काम क्या है? जस्टिस है ना, तो जस्टिस करें, डू योर जॉब। लेकिन वो मुझे वहां पे नजर ही नहीं आता। मतलब उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि लोग गायब हैं, मतलब लोग गायब हैं, अपने घरों से गायब हैं, लोग उठा लिए गए, उन्हें नजर नहीं आ रहा। लोग 6 महीने हो गए, चालान पेश नहीं हो रहा। उनके सामने केस आया खैबर पख्तूनख्वा में एक मर्डर का, और उस मर्डर में वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पुलिस पे चढ़ दौड़े। लेकिन तो ये तो उनकी आईनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस केस को सॉल्व करना चाहिए ना भाई। मतलब ये जो 6 महीने में एक पुलिस ने चालान ही पेश नहीं किया, और माएं बहनें बेटियां अंदर हैं, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा, अदालतों को नजर नहीं आ रहा। कर लेते ना आंखें, तो मतलब वो साइफर थोड़ी है, वो क्यों बंद कर लेते हैं आंखें? वो तो साइफर पे कहा था उन्होंने कि मेरे सामने आएगा तो आंखें बंद कर लूंगा। ये साइफर नहीं है, ये माएं बहनें बेटियां, इनके केसेस है, ठीक है। उनमें से कुछ लोग, साहिबा का तो खत आ गया, उनमें से कुछ लोग तो मौजूद भी नहीं थे ना, उस जगह पर भी मौजूद नहीं थे, तो वो गिरफ्तार है। और देखिए मैं पहले भी कह चुका, बार बार कहता हूँ, कुत्ते के गू के बराबर एक आम आदमी की हैसियत नहीं है इस मुल्क में, सीरियसली। मतलब मुराद राज वही कोई एक बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाक हो गया। ऐसी ढेरों लोग, फर्रुख हबीब, ये वो एक लंबी लिस्ट है, पाक हो गए। एक आम आदमी, आम वर्कर गिरफ्तार हुआ है, 6 महीने से अंदर है, उसका बड़ी मुश्किल से केस लड़के वकील लगवाने के बाद केस लड़ते, उसकी जमानत होती है, बाहर आता है, फिर अंदर, फिर बाहर आता है, फिर अंदर। चले चौधरी परवेज इलाही ताकतवर आदमी है यार, ठीक है, उसकी जेल उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बुरी जेल एक आम आदमी की होती है। आपको अंदाजा है? मतलब लिटरली जो मेरी बात हुई लोगों से, अभी लाहौर में भी हुई बाज लोगों से जो जेल में है, एक कमरा टोटल, वो कमरा जो है वो 16 बाय 12 का कमरा, उस कमरे में 18 अफराद, मतलब 18 अफराद, कैन यू इमेजिन? 18 अफराद, और वो 18 अफराद कोने में इतनी सी दीवार उठी हो, उस दीवार के पीछे जिसे खुड्डी कहें आप, खुड्डा कहे, टॉयलेट कहें, इंडियन टॉयलेट, और वहीं पर पड़े हुए हैं, ठहरती हुई सर्दियां, और वहीं पर पड़े हुए, वहीं पर वो गंदे टॉयलेट का उनके अंदर। लेकिन मियां साहब की जो, और वो लोग जो है वो नहीं है, इन्वॉल्व ना होने वाले लोग भी उनमें मौजूद हैं और पड़े हुए। मियां साहब की जो जेल थी जिसमें उन्होंने खुद इफ्तिताह किया। तो देखिए बात यह है कि अब तो प्रॉब्लम होना चाहिए आपको चीफ जस्टिस साहब से। बहरहाल कमिंग बैक टू दिस शेर अफजल मरवत थिंग, मरवत साहब ने एक चीज तो करके दिखाई है आपको, मैदान पे खड़े हैं ना। एक
मरवत साहब ने मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया, वो काम जो कोई भी नहीं कर पा रहा था वो मरवत साहब। अच्छा, नायब सदर बनने के बाद ज्यादा वो एक्टिव हुए हैं, पहले थे लेकिन उससे ज्यादा हुए हैं। बिल्कुल, और उन्होंने डिलीवर किया है। ये जो लोग बाहर आ पाए हैं, अब 2 लोग पॉपुलर है। पहले इमरान खान पॉपुलर थे, अब पॉपुलर 2 लोग हैं, शेर अफजल मरवत और इमरान खान। और उनकी वजह भी इमरान खान ही है, ठीक है ना। हमारे पास दोस्त कहते हैं शेर अफजल मरवत जो है ये भी पावर कॉरिडोर्स का आदमी है, क्योंकि पावर कॉरिडोर्स का आदमी ना हो और बंदा इतना बोल पाए, बंदा इतना काम कर पाए, और उसके बावजूद भी मियां अली अशफाक के बारे में कुछ दिनों पहले ये अफवाहें थी, इतना बोल पाए और उसके बावजूद उसके खिलाफ कुछ ना हो रहा, तो ये तो पावर कॉरिडोर्स का आदमी। तो बात यह है कि यही शेर अफजल मरवत है जिसके खिलाफ केसेस वगैरह भी हुए, सब कुछ हुए, वो अपनी लीगल बैटल लड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये चल रहा है, मगर ये ऐसे चलेगा। इंतखाबात तो अपनी मुद्दत में होंगे, मतलब जो देखिए खैबर पख्तूनख्वा से जो आवाजें आ रही है ना, इन हालात की वजह से, ये जो लोग खड़े हुए हैं, इन हालात की वजह से अब खैबर पख्तूनख्वा से आवाजें आ रही हैं कि इलेक्शन ना हो। अच्छा, आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, क्या नाम है उनका, फजल रहमान के समधी, हाजी गुलाम अली ने कहा है कि नहीं जी, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है इलेक्शन के लिए। तो ये आवाजें आपको परवेज खटक भी कह रही, ठीक है, पहले भी यही वजह बताई गई। इसी तरह की आवाजें आपको जहांगीर खान तरीन की पार्टी से भी मिल रही हैं। तो ये क्यों मिल रही? चीफ जस्टिस साहब ने तो रोका था कि आप ऐसी बातें ना करें। नहीं, वो सहाफियों को कहा है कि अगर करनी है तो अहलिया के सामने करनी, के साथ, जिनकी अहलिया ना हो, जिनकी अहलिया ना हो अपनी गर्लफ्रेंड से करनी, गर्लफ्रेंड ना, जिनकी गर्लफ्रेंड ना हो आईने में देख के करनी। अपने आप से तो मोहब्बत है ना इंसान को, तो आप आईने में देख के कर लीजिएगा या अपनी गर्लफ्रेंड से कर लीजिएगा। नहीं है तो फिर आईने में देख के कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिएगा अंदर दफ्तर में, ठीक है। ये अभी बता दें आपके क्या ख्यालात हैं इलेक्शन? मेरा ख्याल हो जाएंगे जैसे तैसे, लेकिन होंगे जरूर। चलें, अल्लाह करे हो जाए, आमीन। मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट बाकी है। तो और आपने डिस्कस भी किया होगा अपनी बेगम से? नहीं, मैं तो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे अभी तक डाउट बाकी है। काजी साहब ने सहाफियों को कहा, अब तो हम सहाफी भी नहीं रहे ना, यूट्यूबर हो गए। तो काजी साहब ने तो सहाफियों को कहा, टेलीविजन चैनल एंकर्स को कहा है, तो अभी टेलीविजन चैनल के एंकर भी नहीं है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।